हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उद्भव। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए। नॉन मेटल और मेटल की सीरीज चल रही है अभी। आज हम कंप्लीट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हम बेसिक चीज़ें पहले समझते हैं। केमिकल प्रोसेस कैसे चलेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन देते हैं मेटल्स। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने पहले भी जब हम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर रहे थे मेटल्स की, तो हमने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। आपको पता है मेटल्स वो होती है जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही मेटल्स की पहचान है जनरली। तो एटम ऑफ मेटल्स हैव 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेस द नंबर मोर एक्टिव इज मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी सीरीज जो देखी है, यहाँ ये एक्टिविटी सीरीज बताती है कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स वो होंगी जिनकी वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना कम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपकी मेटल्स हाईली एक्टिव और रिएक्टिव होगी। सेकेंड आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मेटल्स जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, लूज करती है। जैसे ही वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है आयंस की, मेटल्स हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, मीन्स पॉजिटिव आयंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक सोडियम Na जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 2, 8। 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। लास्ट ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल फॉर्म में है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। तो इसने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहाँ पर क्या है कि जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा मेटल उतनी ही मोर एक्टिव होगी। सेकंड, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जनरली कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है 2, 8। तो ये दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं नियोन की। नियोन इज द नोबल गैस। यहाँ पर 8 कंप्लीट उसने किया है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया। तो मेन बात ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आयन जो है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिसिटी। जनरली मेटल जो होती है मोनो एटॉमिक होती है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल्स जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन देते हैं, आगे हम इसे डिटेल में रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। तो उन जो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है। यहाँ हम समझ रहे हैं कि जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक, एसिडिक नहीं, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेस होते हैं ये, ठीक है। बट 1 या 2 आपकी मेटल्स ऐसी भी हैं लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, जिनके ऑक्साइड्स ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम आगे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, मेटल्स के, मेटल हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं हम। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते। ये मुश्किल से 1 या 2 एलिमेंट या मेटल ऐसी है जो मेटल हाइड्राइड्स बनाती है, लाइक सोडियम और कैल्शियम। सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बट ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर हम जनरली कह सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि मेटल्स हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी एंड कैरी द पॉजिटिव चार्ज।
जैसे हमने लास्ट पेज पर भी समझ रहे हो आप, जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रही है किसकी, नियॉन की। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज करी। सेम लाइक दैट आप कैल्शियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2882। सो यहाँ लास्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है। यहाँ पर सारी मेटल्स लाई करती हैं पीरियोडिक टेबल में। सो ये जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, आप देखो ग्रुप 18 जो है लास्ट में, ग्रुप 18, दे आर नोबल गैस एलिमेंट्स। ये सारे नोबल एलिमेंट्स हैं। तो जो भी एलिमेंट अपने आप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, तो क्या करते हैं, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लाइन में आप देख सकते हो, हमने बात की थी सोडियम की। तो सोडियम या मैग्नीशियम क्या करेगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी नियर बाई होता है, लिथियम या बेरिलियम क्या करेगा, आपका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम क्या करेगा, आपका नियॉन का एक्वायर करेगा। तो जो भी उसकी लाइन में होते हैं लास्ट नोबल गैस एलिमेंट, उसी का वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए काम करता है। ये सारी आपकी क्या है, नोबल गैसेस है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। किसी एक वीडियो में हम पूरा पीरियोडिक टेबल समझेंगे, और कैसे आप लर्न कर सकते हो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट करेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका क्या है, हेलोजन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। व्हाट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट आता है आपका सीजियम। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों आपको नोट में नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड से पहले हम समझेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जहाँ फॉर्मेशन हो रही है मेटल ऑक्साइड्स की, वहाँ ये रिएक्शन आएंगी। तो हम पहले क्या करें, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है आपकी, यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो रही है, मेटल ऑक्साइड्स की। मेटल ऑक्साइड्स आप जनरली क्या है, आपके बेसिक्स है नेचर में, जो हमने अभी पढ़े हैं। मेटल ऑक्साइड्स की 3 बेसिक फीचर्स आते हैं, बेसिक होते हैं नेचर्स में। एल्कली बनाते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके। जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट जो भी बनाते हैं वो एल्कली बनाते हैं पानी के साथ डिजोल्व होकर। और क्योंकि वो बेसिक है नेचर में, तो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बेस जो होता है ऑलवेज रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड जो है आपका वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट हमारा ये भी आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स में ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, या फिर जिंक ऑक्साइड ऐसा है जो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अदरवाइज बाकी सभी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन बिहेवियर। फाइन, सो फ्रेंड्स, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये आपको नोट करना है। एंड सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो ये दोनों क्या आपके स्पेसिफिक है, दोनों को याद रखना, आप नोट कर लीजिए। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, ये दोनों एलिमेंट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स।
Oxides of metal like sodium and potassium, magnesium dissolve in water to form soluble hydroxide known as alkali. हाइड्रोक्साइड्स जो बनाते हैं उनको हम एल्कली भी बोलते हैं. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैसी फॉर्मेशन होती है. मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है सो इट्स फॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड. सोडियम आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी. यहाँ पर कोई स्पेसिफिक आपको हीट नहीं देना होगा. सो सोडियम डायरेक्ट, जो सोडियम और पोटेशियम है वो डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, सोडियम ऑक्साइड्स फॉर्म करती है. ठीक है. और सोडियम एंड पोटेशियम दोनों इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, आपने एक्टिविटी सीरीज में भी देखा था, उनको हम फ्रीली एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो एकदम से ऑक्सीजन के साथ फायर करेगी और एकदम से रिएक्ट कर जाएगी. तो उसको स्टोर करने के लिए हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते. तो टू प्रिवेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. ओके. नेक्स्ट मेटल आती है आपकी मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगी, आपको थोड़ा सा हीट ऐड करना होगा. थोड़ी सी हीट देने पर मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है. नेक्स्ट आता है आपका आयरन. आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है बट आपको थोड़ा हीट देना होता है रूम टेम्परेचर. जैसे सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है उसके कंपैरिजन आपको थोड़ा हीट प्रोवाइड करना होगा जिससे आपका फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाती है. नेक्स्ट आता है आपका कॉपर. कॉपर जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी पर आपको एक लंबे टाइम तक उसको हीट देनी होगी. कंपैरेटिवली टू आयरन और मैग्नीशियम के कंपैरिजन आपको उसको थोड़ा लंबे टाइम तक आप इसे हीट दोगे तब वह क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट आपको ये भी नोट रखना है कि सिल्वर और गोल्ड भी हमारी दोनों क्या मेटल है. डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल बोलते हैं. दोनों नोबल गैसेज में आती है, सॉरी नॉट नोबल गैसेज, नोबल मेटल में आती है. दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है वेरी हाई टेम्परेचर देने पर भी, तो दोनों को हम क्या बोल देते हैं, नोबल मेटल्स. नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन. पहले हमने किया है कि रिएक्शन, मेटल की जो रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. नाउ हम क्या रिएक्ट करते हैं, मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देते हैं. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. सबसे पहले देखो, जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल है लाइक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं ऑन हीटिंग टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स एंड दीज मेटल हाइड्राइड्स फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. वही जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, जब इन सारे हाइड्राइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. और इस साथ साथ क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं प्लस आपकी एनर्जी रिलीज करते हैं, जो हम नेक्स्ट हेडिंग में देखते हैं. तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स का. तो सोडियम जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है हीट के साथ, सोडियम हाइड्राइड बनाती है NaH. कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पर कैल्शियम आपकी सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम भी सॉलिड फॉर्म में है. तो कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है ऑन हीटिंग, कैल्शियम हाइड्राइड में चेंज होती है CaH2. नेक्स्ट हम देखते हैं जब हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करा इन दो पोजीशन में तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है प्लस हाइड्रोक्साइड. सो यहाँ पर ये देखो आपका ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इधर से लेते हैं, ये रिएक्शन ऐसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन विद एसिड. जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ फॉर्मेशन होती है मेटल सॉल्ट्स की. सो मेटल, एक बात हमें याद रखना है, metals placed above hydrogen in the activity series react with dilute acid like HCl, hydrochloric acid,
और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 to displace hydrogen from acid forming respective metal salt with evolution of hydrogen gas। तो यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे सोडियम है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड NaCl हमारा सिंपल सॉल्ट है विद हाइड्रोजन गैस। ये पूरी रिएक्शन आप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में भी आप ये सिंपल केमिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। सेकेंड आता है जब मैग्नीशियम मेटल है, जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है, सो इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर इसने क्या किया है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। मैंने वही बात एक्टिविटी सीरीज में भी आपको बताई है, जो हाइड्रोजन से अबव है वो क्या करती है, उसको डिस्प्लेस कर देती है, वहां से उसको रिमूव करके अपने आप वहां पर अटैच हो जाती है। हर मेटल यही करती है एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो मैग्नीशियम ने यहाँ हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर दिया है, मैग्नीशियम सोल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव हो गई है। नेक्स्ट सेम लाइक कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन गैस को रिमूव किया है एंड कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज मेटल रिएक्शन विद वाटर। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सिंपल फॉर्मूला है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीट एनर्जी, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ भी हमें सेम फॉर्मूला याद रखना है, रिएक्शन विद वाटर। हाईली रिएक्टिव मेटल जो हम बार बार पढ़ रहे हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम प्लेस्ड हायर इन द सीरीज रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, सो सबसे पहले हम पोटेशियम या सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू potassium hydroxide with hydrogen gas and the evolution of heat energy. Next, sodium in the form of solid react with water converted into sodium hydroxide with hydrogen gas with heat energy. So metal like aluminium, iron, zinc do not react either hot or cold water, but they react with boiling water to form metal oxides. Fine. एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन तीनों का हमने पढ़ा है कि वो ना तो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करके ही वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगी। सो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के लिए जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हम बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं। बॉइलिंग वाटर की पोजीशन पर ही वो कन्वर्ट होती है आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आती है, ये तीनों नोट कर लो। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ एक दो मेटल ऐसी है जो जनरली रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट होती है, उसके बाद कुछ मेटल ऐसी है जो लेस रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है, उन्हें हम हीटिंग के थ्रू, हीट देने के बाद ही क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। मेटल क्लोराइड आर यूजुअली सॉलिड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and metal chlorides are electrolytes. They have high melting and boiling point and are non-volatile. रूम टेम्परेचर पर जब आपकी सोडियम और क्लोरीन कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर ही कन्वर्ट हो जाती है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाती है, कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल है। नेक्स्ट आती है लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल आपकी कौन सी है, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे किसके साथ, एक्टिविटी सीरीज से आपको हमेशा याद रहेगा, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। सो लेस रिएक्टिव मेटल आपकी कौन सी है, जिंक, आयरन, कॉपर। तो यहाँ हीट देने के बाद क्लोरीन के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे आपको अलग से हीट प्रोवाइड करना होगा, रूम टेम्परेचर पर वह रिएक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ आप हीट प्रोवाइड करोगे तो जिंक क्लोराइड में आयरन आपकी क्लोरीन के साथ, फेरिक क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी मेटल्स क्लोरीन के साथ क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो आपकी लेस रिएक्टिव मेटल है उससे उसको डिस्प्लेस करेगी और अपने आप रिएक्ट करके उस सॉल्यूशन के साथ नया सोल्ट बना देती है। तो बार बार आप लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं। आपको जो एक्टिविटी सीरीज है अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें उसको पूरा पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी से पहले इसीलिए हमने एक्टिविटी सीरीज का लेक्चर दिया है, जिससे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज समझने में और उसको तैयार करने में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपकी जो लेस मेटल से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, देन फिर कॉपर के कंपैरिजन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगी। कॉपर के कंपैरिजन आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर के कंपैरिजन कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप जिंक जैसे ही जिंक मेटल के साथ कॉपर सल्फेट भी आपका सॉल्ट है तो यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ही रिएक्ट कर रही है। तो जिंक क्या करती है, आपकी कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करती है और कॉपर को आपका एज ए सॉलिड फॉर्म उसको रिप्लेस कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन कॉपर को रिप्लेस करती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरस सल्फेट में, कॉपर रिप्लेस। देन कॉपर से लेस रिएक्टिव आपकी सिल्वर है तो ये सिल्वर को रिप्लेस करती है एंड इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज द Ag इज रिप्लेस्ड। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ये Mg है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करती है, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर से आपकी मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। सो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और आपकी यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।